तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम से जब ऐश पहुंच जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में पहुंचने से पहले ऐश ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया था, जहां पर ऐश सबसे पहले लियोन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। उसके बाद ऐश निकल जाता है सफ़र पे अपने ग्रैंडफादर को हराने के लिए। अपने ग्रैंडपा को हराने के बाद ऐश बनता है पोकेमॉन मास्टर। अपने डैड को हराने के बाद ऐश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसके बाद लेजेंडरी मास्टर को हराने के बाद ऐश बन जाता है लेजेंडरी मास्टर। लेजेंडरी मास्टर को हराने के बाद ऐश निकलता है मल्टीवर्स मास्टर को हराने के सफ़र पे। लेकिन उससे पहले ऐश मिलता है ग्रैंड मास्टर से। ग्रैंड मास्टर को ऐश लगातार हराता है। ऐश को ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। मल्टीवर्स मास्टर वर्ल्ड को हराने के बाद ऐश को मल्टीवर्स मास्टर का टाइटल मिलता है, जिसके बाद ऐश फाइनली पहुंच जाता है ओमनीवर्स वर्ल्ड में। ओमनीवर्स वर्ल्ड पहुंचने के बाद सभी टूर्नामेंट्स को जीतने के बाद डीमन वर्ल्ड के अंदर विनर बनने के बाद डीमन किंग को हराने के बाद ओमनीवर्स गॉड के खिलाफ बैटल में जीतने के बाद ऐश बन जाता है ओमनीवर्स गॉड। अब इतनी सारी कहानी के ख़त्म होने के बाद जब ऐश बड़ा हो जाता है, उसका बेटा साटो अब एग्जिस्टेंस में आ चुका था, जिसके बाद उन दोनों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जो कि बनाया था द आइजन ने। आइजन एक विलन है जिसने कि अपनी पावर से एक वर्ल्ड क्रिएट किया था, और उस वर्ल्ड में ऐश 10 साल का बन जाता है। ऐश की एज फिर से रिवर्स हो जाती है और ऐश का बेटा अब ऐश के साथ होता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जहां अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने के बाद ऐश सफ़र करता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर। आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर टोटल 100 फ्लोर्स होते हैं। उन सभी फ्लोर्स को लगातार हराते हराते अचानक से ऐश टेलीपोर्ट हो जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक प्रोडिजी है, जिसे वर्ल्ड में लाया गया है द इन्फिनिटी गॉड, द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंट, द एब्सोल्यूट बीइंग को हराने के लिए। एंड इसके लिए ऐश को सभी 10 ऑरा गार्डियंस को हराना पड़ता है, जहां पर ऐश अपने सफ़र में आगे बढ़ता है, एक एक करके सभी ऑरा गार्डियंस को हराता है। और अब फाइनली ऐश पहुंच चुका है द टॉप 2 ऑरा गार्डियंस के सामने। अब ऐश की बैक स्टोरी के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, जहां पर ऐश पहुंच चुका था टॉप 2 ऑरा गार्डियंस को हराने के लिए, जहां पर ऐश अपने दोस्त के साथ यानी कि यूई के साथ सफ़र कर रहा था। यूही भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो दूसरे डिमेंशन से आई है, जहाँ पर उसके पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास हाकी की पावर है। हाकी की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन पावर्स के इस्तेमाल से ऐश अपने चार्जार्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐश ने हाकी के 2 फॉर्म्स को अचीव कर लिया है, आर्मामेंट हाकी और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन हाकी को। लेकिन अब ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर हाकी को सीखने की कोशिश कर रहा है। अपने इस सफ़र के ऊपर ऐश यूई के साथ आगे बढ़ रहा होता है अपनी चार्जार्ड के ऊपर बैठकर, जिस सफ़र के अंदर ऐश ट्रेनिंग भी करता रहता है। और फाइनली ऐश पहुंच जाता है द नेक्स्ट किंगडम के अंदर, जिस किंगडम का नाम था स्पेड किंगडम। स्पेड किंगडम जहां का राजा, जहां का किंग है ज़ूहो। ज़ूहो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा गार्डियन है, टॉप 2 ऑरा गार्डियंस के अंदर आता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। टॉप 10 ऑरा गार्डियंस के अंदर वो नंबर 2 पे इसलिए आता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या ऐश उसे हरा पाएगा ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के साथ? अब स्पीड किंगडम में पहुंचने के बाद ऐश निकल जाता है सीधा ज़ूहो के पैलेस के लिए, और कुछ ही देर में वो ज़ूहो के पैलेस पहुंच जाता है, जहां पर ज़ूहो उसका वेट ही कर रहा होता है। जहां पर ज़ूहो बोलता है, ऐश तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, लगातार सारे ऑरा गार्डियंस को हराने के बाद अब तुम टॉप 2 को हराने वाले हो, तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? ऐश बोलता है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ तुमसे बैटल करने के लिए ज़ूहो। मेरे सभी पोकेमॉन अब पहले से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये बैटल आसान नहीं होने वाली। ज़ूहो बोलता है, हाँ ऐश मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ और पावर्स आ चुकी हैं, जिनके इस्तेमाल से तुम हमें हरा भी सकते हो। जिसके बाद ऐश बोलता, पर ये तुम्हें कैसे पता? जिसके बाद ज़ूहो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था ऐश, हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर पावर्स कौन सी कब अवेकन होती है? मुझे पता है कि हमें पता करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फाइनली फर्स्ट ऑरा गार्डियन की पावर से हमें ये पता चल चुका है कि तुम्हारे पास शैडो मोनार्क की पावर आ चुकी है। पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तुम्हें इसलिए ट्रेन किया था कि ताकि तुम एब्सोल्यूट बीइंग को, द इन्फिनिटी गॉड को हरा सको। एंड अब टाइम आ चुका है, अब भले ही तुम उसके लिए कोई भी पावर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन अब तुम्हें हमसे बैटल करनी है। सबसे पहले तुम्हें प्रूव करना है कि क्या तुम वर्दी हो नेक्स्ट ऑरा गार्डियन बनने के लिए और इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए, गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस बनने के लिए ऐश, क्योंकि अब बैटल स्टार्ट होने वाली है। तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर्स ज़ूहो और ऐश आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर।
जहाँ पर स्टेडियम में बैठे सभी लोग ऐश और ज़ूहो की बैटल का इंतजार कर रहे थे। ज़ूहो ने सबसे पहले डार्क वर्ल्ड के लोगों को वहाँ पे बैठाया था, ये विटनेस करवाने के लिए कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर एग्जिस्टेंस में आ चुका है और जो कि ज़ूहो को या तो हरा सकता है या तो हार सकता है, और अगर वो हार जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी। जहाँ पर अब ऐश तैयार हो जाता है ज़ूहो से बैटल करने के लिए। ज़ूहो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे जितने भी और गार्डियंस को ऐश ने हराया है वो भले ही ऐश से हार गए हों, ऐश के एक पोकेमॉन से 2 पोकेमॉन को हरा दिया गया हो, लेकिन ज़ूहो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ूहो का सबसे पहला पोकेमॉन, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर अब तैयार हो जाता है ऐश बैटल के लिए, जहाँ पर ज़ूहो चुनता है अपने पहले पोकेमॉन को, द लेजेंडरी पोकेमॉन द थंडर गॉड ज़ैक्रोम को। ज़ैक्रोम आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब ज़ैक्रोम को देखने के बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है और मैं चाहता हूँ इसी बैटल के अंदर तुम अपनी कॉन्कर्स हाकी को भी अवेकन कर लो। जिसके बाद ऐश चुन लेता है अपने पोकेमॉन चार्जर्ड को। दोनों पोकेमॉन आमने सामने आ जाते हैं और अब यूई बैटल को स्टार्ट कर देती है। बैटल की शुरुआत होती है। ऐश बोलता है चार्जर्ड अपने अटैक का इस्तेमाल करो, फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ज़ैक्रोम को यहाँ पे ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम तुम यूज़ करो फ्यूजन बोल्ट का। दोनों फ्यूजन पोकेमॉन के फ्यूजन अटैक एक दूसरे के ऊपर टकरा जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। ज़ैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, चार्जर्ड से बचने की कोशिश करता है पर चार्जर्ड को वो अटैक सीधा जाकर लगता है। यह अटैक लगने से चार्जर्ड काफ़ी दूर जाकर गिरता है और चार्जर्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखने के बाद ऐश समझ जाता है कि ज़ूहो बाकी और गार्डियंस जैसा नहीं है, उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो ऐश को भी सरपास करती है। जिसके बाद ऐश बोलता है तैयार हो जाओ चार्जर्ड, अभी अटैक करो, अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करो। जिसके बाद चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर ज़ैक्रोम को लगता है। ज़ैक्रोम भी हवा में उड़ जाता है, लेकिन ज़ैक्रोम कैसे जैसे इस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम खत्म करते हैं, अब यूज़ करो फ्लैश कैनन का। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ैक्रोम फ्लैश कैनन अटैक का इस्तेमाल करता है। फुल पावर से यह अटैक बढ़ रहा होता है चार्जर्ड की तरफ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जर्ड अब यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। फ्लैश कैनन और इन्फर्नो ओवरड्राइव टकरा जाते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन इन्फर्नो ओवरड्राइव ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से फ्लैश कैनन को वहीं पे ख़त्म करता है और ये सीधा अटैक जाकर ज़ैक्रोम को लग जाता है। ज़ैक्रोम नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो फाइनल मूव से इसे ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो गॉड ब्रेथ का। हम देखते हैं कि चार्जर्ड फुल स्ट्रेंथ से फुल पावर से गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर ज़ैक्रोम को लगता है, लेकिन ज़ैक्रोम इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। ज़ैक्रोम उस अटैक को झेल लेता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है ज़ूहो नामुमकिन, तुम्हारा ज़ैक्रोम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। भले ही मेरे चार्जर्ड का एवोल्यूशन अभी तक नहीं एक्टिवेट हुआ है, लेकिन फिर भी वो चार्जर्ड को इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे सकता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है वो तो तुम जान जाओगे ऐश, क्योंकि तुम अब हारने वाले हो। तैयार हो जाओ ज़ैक्रोम, अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करो आउटरेज। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ैक्रोम आउटरेज का इस्तेमाल करता है, अपनी पावर्स को एबिलिटी को इन्हेंस करता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम चलो ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो फ्यूजन बोल्ट का। हम देखते हैं कि ज़ैक्रोम फुल स्ट्रेंथ से फ्यूजन बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट का। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे के ऊपर जाकर टकरा जाते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमॉन हारते नहीं हैं। चार्जर्ड तुरंत खड़ा हो जाता है और ज़ैक्रोम भी बहुत मुश्किल से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर्ड ज़ैक्रोम की पावर्स कमज़ोर हो चुकी हैं, हमारे पास यही मौका है, अगर हमने ये मूव उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तैयार हो जाओ चार्जर्ड, फुल स्ट्रेंथ से अब यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर्ड अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है अपनी पावर से और यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। यह अटैक सीधा जाकर ज़ैक्रोम के ऊपर बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम इसे रोकने का टाइम आ चुका है दोस्त, अब यूज़ करो फुल पावर से बोल्ट स्ट्राइक का। ज़ैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन चार्जर्ड अपनी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से उसे बहुत ही ताकत से चीरते हुए सीधा ज़ैक्रोम के ऊपर पंच कर देता है। यह अटैक लगता है ज़ैक्रोम को, ज़ैक्रोम काफ़ी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि
कि ज़ैक्रोम ये बैटल हार जाता है। जिसके बाद सबसे पहला राउंड जीतने के बाद चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा पावर अप हो जाता है। ऐश बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ज़ैक्रोम, पर चार्जार्ड कुछ अलग ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है ऐश, तुमने अभी एक ही राउंड जीता है, बाकी राउंड के लिए तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ शैडो म्यूटू। और हम देखते हैं कि अब ज़ूहो चुन लेता है अपने सेकंड पोकेमॉन को, द लेजेंडरी बीस्ट शैडो म्यूटू। शैडो म्यूटू आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने था ऐश का चार्जार्ड। अब ऐश ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत बोलता है चार्जार्ड अभी मेगा इवॉल्व। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ऐश का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है, फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड सभी इवोल्यूशन को एक्टिवेट करते हैं अभी एनहेंस आर्मामेंट। और हम देखते हैं कि चार्जार्ड एनहेंस आर्मामेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो इंचार्टमेंट लेवल के इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। और अब ऐश का चार्जार्ड हाकी को भी एक्टिवेट कर लेता है। सभी इवोल्यूशंस को, सभी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद अब ऐश का चार्जार्ड फुल पावर में तैयार हो जाता है शैडो म्यूटू को हराने के लिए। जहाँ पर ऐश बोलता है तैयार हो जाओ चार्जार्ड, अपनी इस पावर लेवल के ऊपर तुम शैडो म्यूटू को एक ही अटैक में हरा दोगे। अब यूज़ करो फुल स्ट्रेंथ से फ्यूजन ब्लास्ट का। फ्यूजन ब्लास्ट अपनी पूरी पावर से, पूरी ताकत से बढ़ रहा होता है शैडो म्यूटू के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है अभी शैडो म्यूटू उसे रोकते हैं, अभी यूज़ करो अपने अटैक का शैडो क्लॉ। और हम देखते हैं यहाँ पे शैडो म्यूटू शैडो क्लॉ का इस्तेमाल करता है। शैडो क्लॉ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि अपने पंजों से उस अटैक को रोक देता है। फ्यूजन ब्लास्ट को रोकते हुए ऐश म्यूटू को देखता है और पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे चार्जार्ड के फ्यूजन ब्लास्ट को इतने अल्टीमेट फॉर्म के अंदर कोई नहीं रोक सकता, ये शैडो म्यूटू क्या चीज़ है। हम देखते हैं ज़ूहो बोलता है मुझे पता था ऐश तुम यही सोचोगे, पर शैडो म्यूटू मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आता है। भले ही मेरे सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग हो, पर शैडो म्यूटू भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है अब तुम हारने वाले हो ऐश, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम अब अपने आप को कितना कमज़ोर समझ रहे हो। ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा, आई विल नेवर गिव अप। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड तैयार हो जाओ, अभी यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव का। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड अपने इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर शैडो म्यूटू को ज़ूहो बोलता है शैडो म्यूटू अभी यूज़ करो नोवा ब्लास्ट का। हम देखते हैं कि इन्फर्नो ओवरड्राइव और साथ में नोवा ब्लास्ट दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे के ऊपर जाकर टकरा जाते हैं। दोनों पोकेमॉन को इनसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्फर्नो ओवरड्राइव से शैडो म्यूटू की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन साथ ही में नोवा ब्लास्ट से ऐश के चार्जार्ड को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है चलो तैयार हो जाओ म्यूटू, अपनी अटैक का इस्तेमाल करो इन्फर्नो वर्टेक्स का। हम देखते हैं यहाँ पे शैडो म्यूटू इन्फर्नो वर्टेक्स का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा अटैक जो कि फायर और वाटर को कंबाइन करता है। अग्नि और पानी की शक्ति को कंबाइन करने के बाद यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसे रोकने के लिए, जिसे डॉच करने के लिए ऐश बोलता है चार्जार्ड अब यूज़ करो फुल पावर से फ्यूजन ब्लास्ट का। और हम देखते हैं फ्यूजन ब्लास्ट और इन्फर्नो वर्टेक्स दोनों जाकर टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। एंड यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत से अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं कि चार्जार्ड अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, पूरी स्पीड से वो पहुंच जाता है शैडो म्यूटू के सामने और तभी अपने अटैक का यानी कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है शैडो म्यूटू के ऊपर। यह अटैक सीधा जाकर शैडो म्यूटू को लगता है, शैडो म्यूटू इससे हवा में उछल जाता है। हम देखते हैं कि शैडो म्यूटू के ऊपर अब ऐश का चार्जार्ड लगातार अटैक करने लगता है। अब जैसे हम देखते हैं कि शैडो म्यूटू हारने लगता है, तभी ज़ूहो बोलता है शैडो म्यूटू इसे काउंटर से ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो अपने अटैक का अबिस अनाइलेशन। और हम देखते हैं यहाँ पे अबिस अनाइलेशन का शैडो म्यूटू इस्तेमाल कर देता है हवा के अंदर ही। यह अटैक सीधा चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन चार्जार्ड उसे रोकने के लिए तुरंत इस्तेमाल करता है अपने इन्फर्नो ओवरड्राइव का। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शैडो म्यूटू हवा से नीचे गिर रहा होता है, चार्जार्ड भी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन इसी मौके के अंदर वो दोनों अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्जार्ड का कॉन्कर्स हाकी अवेकन हो जाता है। ऐश का चार्जार्ड अब यूज़ करता है कॉन्कर्स हाकी का, जहाँ पे वो आर्मामेंट हाकी को भी कंबाइन करता है इस अटैक से और ऑब्जर्वेशन हाकी से पता कर लेता है शैडो म्यूटू के अपकमिंग अटैक के बारे में। लेकिन ज़ूहो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो तभी चार्जार्ड के अटैक को रोकने के लिए और उसे काउंटर करने के लिए शैडो म्यूटू को एक ऐसा अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है जो कि पूरे के पूरे एग्जिस्टेंट को कवर कर लेता है। जहाँ पे ज़ूहो बोलता है शैडो म्यूटू अभी यूज़ करो
अब इस अनाइलेशन का हम देखते हैं यहाँ पे दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। कॉन्कर्स हा की पूरी पावर से चार्जार्ड की एनर्जी को खींचने लगती है और वो अटैक और दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरे स्टेडियम के अंदर बैठे लोग हैरान हो जाते हैं इतनी तगड़ी बैटल को देखकर। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये एक ड्रॉ हो जाता है। दोनों पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं। ये देखकर ऐश और ज़ूहो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। यूई बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ऐश का चार्जर कॉन्कर्स हाकी को एक्टिवेट कर चुका था, उसकी पावर अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे थी, इनसेन लेवल पे थी, पर शैडो म्यूटू ने उसे कैसे हरा दिया। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है ऐश मानना पड़ेगा, तुम सच में एक प्रोडिजी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा कोई भी फॉर्म मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे सकता है, पर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ऐश, तुमने मेरे शैडो म्यूटू को हरा दिया। जिसके बाद ऐश बोलता है वो तो मैं देख ही रहा है, तुम्हारे शैडो म्यूटू ने मेरे चार्जार्ड को हरा दिया। मैंने कभी भी अज्यूम नहीं किया था कि कोई भी ऑरा गार्डियन कि मैंने कभी भी अज्यूम नहीं किया था कि किसी भी ऑरा गार्डियन के पास इतनी पावर होगी जो कि मेरे चार्जार्ड को इतनी आसानी से हरा दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है, तैयार हो जाओ सेकंड बैटल के लिए ज़ूहो, क्योंकि इस बार मैं हारने नहीं वाला। तैयार हो जाओ पिकाचू अभी। और हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है, जिसके सामने ज़ूहो चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, अपने थंडर पोकेमॉन को, लिब्रॉन को। जिसके बाद लिब्रॉन आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिब्रॉन आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जो कि ज़ूहो का एक थंडर टाइप पोकेमॉन होता है। पिकाचू के सामने उसने थंडर टाइप पोकेमॉन को चूज कर ये तो साबित कर दिया है कि वो बैटल को इंटेंस लेकर जाने वाला है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिब्रॉन वर्सेस पिकाचू में बैटल स्टार्ट हो जाती है। एज बोलता है तैयार हो जाओ पार्टनर, अभी यूज करो ऑरा व्हील का। पिकाचू अपने ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ज़ूहो बोलता है लिब्रॉन अभी यूज करो ज़ीउस फ्यूरी का। हम देखते हैं ज़ीउस फ्यूरी एक ऐसा अटैक होता है जो कि ज़ीउस गॉड की पावर को लेता है, एक ऐसा लेजेंडरी अटैक जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ऑरा व्हील और ज़ीउस फ्यूरी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन दोनों पोकेमॉन के अटैक्स टकराने के बाद हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और पिकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़ीउस फ्यूरी कैसा अटैक हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ूहो बोलता है लिब्रॉन चलो यूज़ करो टाइटन स्टॉर्म का। और हम देखते हैं यहाँ पे लिब्रॉन टाइटन स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करता है। टाइटन स्टॉर्म के इस्तेमाल से वो एक बहुत ही तगड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर देता है, एक तूफान जिसके अंदर पिकाचू फंस जाता है। अब पिकाचू वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ऐश अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और बोलता है पिकाचू अपने अटैक का इस्तेमाल करो और अभी यूज़ करो थंडर नोवा थर्स्ट का। जिसके बाद पिकाचू थंडर नोवा थर्स्ट का इस्तेमाल करता है। लगातार थंडर नोवा स्टॉर्म के इस्तेमाल से वो पूरे के पूरे स्टॉर्म को वहीं पे ख़त्म कर देता है और पिकाचू स्टॉर्म से बाहर आ जाता है। इसके बाद ज़ूहो बोलता है ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे पिकाचू और तुम्हारी स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। लिब्रॉन अभी यूज़ करो अपोकलिप्स का। हम देखते हैं यहाँ पर लिब्रॉन अपोकलिप्स अटैक का इस्तेमाल करता है। अपोकलिप्स को रोकने के लिए पिकाचू का ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज़ करो कैनन बोल्ट का। पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है। अपोकलिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि कैनन बोल्ट को वहीं पे ख़त्म करता है और पिकाचू को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लो मारता है। जिसके बाद पिकाचू बहुत ज़्यादा तेज़ से नीचे गिरता है। पिकाचू को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, पर पिकाचू इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। ऐश बोलता है पिकाचू अभी खड़े हो जाओ और इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे पार्टनर। अभी यूज़ करते हैं अपने अटैक का डीमन थंडर गॉड और थंडर ड्रैगन गॉड की पावर को कंबाइन करो। पिकाचू तैयार हो जाओ अपने फाइनल मूव के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू थंडर डीमन गॉड की और थंडर ड्रैगन गॉड की पावर्स को कंबाइन करता है और अब पिकाचू यूज़ करने वाला है थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू तैयार हो जाता है फुल पावर से और थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है फुल पावर से लिब्रॉन के ऊपर, जिसे रोकने के लिए लिब्रॉन यूज़ करता है ज़ीउस फ्यूरी का। दोनों के अटैक टकराते हैं, दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर एक एक अटैक लग जाता है, जैसे कि दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल डैमेज पड़ता है। हम देखते हैं कि जिसके बाद दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराने से दोनों के अटैक से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा क्रिएट होती है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दोनों पोकेमॉन दूर जाकर गिरते हैं, दोनों पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन हारने वाले थे, लेकिन तभी दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है लगता है पिकाचू हमें एक और मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा, तैयार हो जाओ एक और मूव के लिए।
दोबारा से इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का। अब यूज़ करो थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू थंडर डीमन और थंडर ड्रैगन की पावर्स को कंबाइन करता है दोबारा से और यूज़ करता है आयरन फिस्ट का। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आयरन फिस्ट पूरी पावर से बढ़ रहा होता है लेब्रॉन के पास दोबारा से, जिसे रोकने के लिए लेब्रॉन टाइटन स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, पर टाइटन स्टॉर्म का भी कोई असर नहीं पड़ता। पिकाचू अपनी पावर से बहुत ही स्पीड से एकदम बुलेट की जैसे उसे चीरते हुए सीधा लेब्रॉन के ऊपर अटैक कर देता है। लेब्रॉन तभी अचानक से इस्तेमाल करता है अपोकलिप्स का। यह अटैक और साथ में पिकाचू के अटैक दोनों टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अब हम देखते हैं कि पिकाचू और लेब्रॉन दोनों नीचे गिरे हुए थे, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लगातार 2 ड्रॉ देखने के बाद ऐश और ज़ूहो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ऐश बोलता है ये कैसे हो रहा है, बार बार ड्रॉ, मैं थक चुका हूँ ये ड्रॉ देखकर, अगली बार तुम हारोगे ज़ूहो। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ूहो बोलता है मैं भी यहाँ पे खुश नहीं हूँ ऐश, मुझे भी ड्रॉ नहीं देखना, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें हराऊँ, तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट पोकेमॉन के लिए। ऐश बोलता है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया दोस्त, अभी के लिए आराम करो, तुमने अपनी बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया है और मुझे पता नहीं था कि ज़ूहो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने ज़ूहो को हल्के में ले लिया, बाकी और गार्डियंस को तो हमने काफ़ी आसानी से हरा दिया, पर लगता है ये टॉप के और गार्डियंस को हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पिकाचू तुम आराम करो क्योंकि अब एंट्री होने वाली है मेरे नेक्स्ट पार्टनर की, बाहर आ जाओ बाक्शिया। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है द ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया की। अब ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया स्टेडियम के अंदर आ चुका था, जिसके सामने हम देखते हैं कि ज़ूहो चुनता है द गॉड, द डिस्ट्रक्शन गॉड अनुबिस को। द गॉड ऑफ डेथ अनुबिस अब आ जाता है स्टेडियम के अंदर। दोनों ही डार्क टाइप पोकेमॉन्स आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर। दोनों की पावर लेवल्स और ऑरा को देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ूहो बोलता है तैयार हो जाओ अनुबिस, इसे ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो जेनेसिस स्ट्राइक का। हम देखते हैं कि अनुबिस यहाँ पे जेनेसिस स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। जेनेसिस स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से बढ़ रहा होता है बाक्शिया की तरफ, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए बाक्शिया यूज़ करता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन और जेनेसिस स्ट्राइक दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी बाक्शिया तुरंत पीछे पहुंच जाता है अनुबिस के। तभी आज बोलता है अभी बाक्शिया अनुबिस को पकड़ लो, और हम देखते हैं कि बाक्शिया अनुबिस को पकड़ लेता है और तभी उसके ऊपर अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का पूरी ताकत से इस्तेमाल कर देता है अनुबिस के ऊपर, लेकिन तभी अनुबिस उसे डॉज कर वहाँ से निकल जाता है। ये देख कर ऐश बोलता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, बाक्शिया की ग्रिप इतनी ज़्यादा ढीली नहीं हो सकती, तुमने कैसे किया ये अनुबिस, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। बाक्शिया फुल पावर से यूज़ करो अपनी अटैक का, ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है अनुबिस अभी यूज़ करो ओमेगा बीम का। हम देखते हैं यहाँ पे अनुबिस ओमेगा बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे के ऊपर जाकर लग जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज पड़ता है। बाक्शिया वहाँ पर दूर जाकर गिरता है और अनुबिस भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बाक्शिया खड़े हो जाओ, अपने अटैक का इस्तेमाल करो, अभी यूज़ करो शैडो फोर्स का। हम देखते हैं कि बाक्शिया शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसको तोड़ने के लिए ज़ूहो बोलता है अनुबिस अभी यूज़ करो डिवाइन फ्लेम्स का। हम देखते हैं यहाँ पे अनुबिस डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुबिस को फाइनल मूव का इस्तेमाल करने बोलता है ज़ूहो, जहाँ पे ज़ूहो बोलता है अभी अनुबिस यूज़ करो एक्लिप्स बर्स्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ूहो का अनुबिस यूज़ करता है एक्लिप्स बर्स्ट का। एक्लिप्स बर्स्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जो कि सीधा जाकर लगता है बाक्शिया को। बाक्शिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन बाक्शिया अभी भी हारता नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है बाक्शिया तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर अनुबिस इस्तेमाल करता है ओमेगा बीम का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, लेकिन गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से सीधा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लो जाकर लगता है अनुबिस को और अनुबिस नीचे गिर जाता है। अब दोनों पोकेमॉन अपने अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल और फाइनल स्टेज पे आ चुके थे, दोनों काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है बाक्शिया चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करो और अभी यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ूहो भी बोलता है अनुबिस तुम भी इसे ख़त्म करो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो दोस्त, और अभी यूज़ करो अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी पावर का, और अपनी पावर से अभी यूज़ करो जेनेसिस स्ट्राइक का। और अब हम देखते हैं यहाँ पे जेनेसिस स्ट्राइक और साथ में ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट
दोनों अटैक टकराते हैं, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉइड क्रिएट होता है और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि पूरा का पूरा स्टेडियम टूट जाता है। हम देखते हैं कि धुआं हटने के बाद दोनों पोकेमॉन्स नीचे गिरे हुए थे, दोनों पोकेमॉन्स बेहोश हो चुके थे और दोनों पोकेमॉन हार चुके थे, यानी कि ये बैटल भी ड्रॉ हो जाती है। ये देखने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि लगातार 3 पोकेमॉन्स के ड्रॉ मैचेस हो चुके हैं, तो क्या ये मैच ड्रॉ ही होने वाली है? क्या ऐश इस बैटल को जीत नहीं पाएगा? लेकिन तब ऐश बोलता है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, तैयार हो जाओ ज़ाइलोन, बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ज़ाइलोन को ऐश बाहर निकाल लेता है। अब ऐश के पास बचे थे 3 पोकेमॉन और यहाँ पे ज़ूहो के पास बचे थे 2 पोकेमॉन। इसके बाद ज़ूहो चुनता है अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूगेत्सु को। म्यूगेत्सु आ जाता है स्टेडियम के अंदर, एक ऐसा पोकेमॉन जिसकी पावर लेवल्स आसमान छूती है, उसकी स्ट्रेंथ के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु आ जाता है सामने, जिसके सामने होता है ज़ाइलोन। अब दोनों ही पोकेमॉन्स आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद ऐश बोलता है ज़ाइलोन, इस बैटल को हमें कैसे भी जीतना होगा दोस्त, तैयार हो जाओ अपनी पावर के लिए। जिसके बाद ज़ाइलोन तैयार हो जाता है और ऐश बोलता है ज़ाइलोन अभी यूज़ करो कॉस्मिक नोवा का। ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ज़ूहो बोलता है म्यूगेत्सु 1000 ब्लेड्स का इस्तेमाल करो, 1000 एरोस। और हम देखते हैं यहाँ पे म्यूगेत्सु 1000 एरोस का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा अटैक होता है जो कि आसमान से हज़ारों एरोस को बरसाने लगता है। इतने सारे अटैक्स को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ऐश बोलता है ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा से सबको डिस्ट्रॉय कर दो। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा का इस्तेमाल करता है और सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन कुछ अटैक ज़ाइलोन को लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाइलोन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा से तैयार हो जाता है। ऐश बोलता है ज़ाइलोन अभी यूज़ करो गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने म्यूगेत्सु इस्तेमाल करता है अपने अटैक ओरिजिन पल्स का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और म्यूगेत्सु तुरंत पहुंच जाता है ज़ाइलोन की तरफ। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाइलोन उसे रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डोमेन एक्सपांशन का ज़ाइलोन ने इस्तेमाल कर दिया था, जिसके बाद अब म्यूगेत्सु पहुंच चुका था ज़ाइलोन के एरिया के अंदर, ज़ाइलोन के डोमेन के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ पे म्यूगेत्सु अब उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है ज़ाइलोन अभी अपने अटैक का इस्तेमाल करो रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। ये एक अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि म्यूगेत्सु को सीधा जाकर लगता है, जिससे कि म्यूगेत्सु को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। पर म्यूगेत्सु इसी मौके का फ़ायदा उठा रहा था और तुरंत अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, अपने आप को चार्ज करता है और यूज़ करता है इटर्नल स्टॉर्म का। हम देखते हैं म्यूगेत्सु का इटर्नल स्टॉर्म एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि सारे के सारे डोमेन एक्सपांशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं कि अब म्यूगेत्सु वहाँ पे तैयार हो जाता है अपने अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पर ज़ूहो बोलता है म्यूगेत्सु चलो इसे ख़त्म करते हैं, इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं म्यूगेत्सु इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने के लिए ऐश बोलता है ज़ाइलोन अभी इसे रोको, अपने अटैक का इस्तेमाल करो गेत्सुगा टेंशो का। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल करता है, पर वो इन्फिनिटी ब्लेड को रोक नहीं पाता और इन्फिनिटी ब्लेड सीधा जाकर ज़ाइलोन को लग जाते हैं और ज़ाइलोन वहीं पे हार जाता है, यानी कि ये राउंड म्यूगेत्सु जीत जाता है। अब म्यूगेत्सु के जीतने के बाद ऐश काफ़ी हैरान हो चुका था कि ऐश के सारे पोकेमॉन आज कैसे हार रहे हैं, क्या वो कमज़ोर हो चुका है या फिर ज़ूहो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी भी ऐश के पास उसका हुक्म का इक्का बचा हुआ था, तो ऐश हार नहीं मानता। ऐश बोलता है ठीक है डियो बाहर आ जाओ। हम देखते हैं कि ज़ाइलोन को पोकेबॉल में बुलाने के बाद ऐश डियो को बाहर निकाल लेता है। अब ऐश का डियो द ड्रैगन पोकेमॉन बाहर आ चुका था, जिसके सामने म्यूगेत्सु था। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो हम ये बैटल हार नहीं सकते, मैं तुम्हारे ऊपर आ सकता हूँ, तैयार हो जाओ डियो अभी यूज़ करो इन्फर्नो सर्च का। हम देखते हैं कि डियो इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ज़ूहो बोलता है म्यूगेत्सु ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करो। यहाँ पे इन्फर्नो सर्च और ओरिजिन पल्स दोनों जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन ओरिजिन पल्स इन्फर्नो सर्च से ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि हम देखते हैं कि इन्फर्नो सर्च को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए यह अटैक सीधा डियो को लग जाता है, जिससे कि डियो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन डियो हार नहीं मानता। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है डियो इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल दोबारा से करो। हम देखते हैं डियो दोबारा से इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल करता है। इस बार ये अटैक म्यूगेत्सु को लग जाता है एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है। जिसके बाद अब बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है म्यूगेत्सु चलो ख़त्म करते हैं, इंटरनल स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं म्यूगेत्सु इटर्नल स्टॉर्म का दोबारा से इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर डियो यूज़ करता है अपने अटैक का
पायरो एपेक्स का। हम देखते हैं डीओ अपने पायरो एपेक्स के इस्तेमाल से इटर्नल स्टॉर्म को रोकने की कोशिश करता है, पर इटर्नल स्टॉर्म उससे रुकता नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि डीओ को ऐश बोलता है, डीओ अभी फुल पावर से अपने अटैक का इस्तेमाल करो, अभी यूज करो मोल्टन रोर का। हम देखते हैं कि डीओ मोल्टन रोर का लगातार इस्तेमाल करने लगता है। ये अटैक एक दहाड़ है जिसकी पावर से पूरा का पूरा स्टॉर्म गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि अब बैटल दोबारा से रिस्टार्ट होती है, जिसके बाद ज़ुहो बोलता है म्यूगेत्सु इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करो, और हम देखते हैं कि डीओ को ऐश बोलता है, डीओ अभी यूज करो अपने अटैक का पायरो एपेक्स का। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स के एक दूसरे के अटैक जाकर टकरा जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी म्यूगेत्सु यूज कर देता है 1000 एरोस का, और ये 1000 एरोस हवा से बरसने लगती है। डीओ उसे रोकने के लिए अपने अटैक्स का इस्तेमाल करने लगता है, पर उनका कोई असर नहीं होता और लगातार अटैक डीओ के ऊपर लगने लगते हैं। डीओ फिनिक्स रिसर्जन से अपने आप को हील करता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता और सारे अटैक जाकर लगते हैं डीओ को। अब डीओ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, जिसके बाद ऐश डीओ को फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी अचानक से म्यूगेत्सु पहुंच चुका था डीओ के सामने, और तभी हम देखते हैं कि ज़ुहो बोलता है, म्यूगेत्सु अभी यूज़ करो इन्फिनिटी ब्लेड का, और हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु इन्फिनिटी ब्लेड का तुरंत डीओ पे इस्तेमाल कर देता है। ये अटैक सीधा जाकर डीओ को लगता है और डीओ वहीं पे हार जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बहुत हुआ ज़ुहो, अब तुम हारने वाले हो। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्री कर दिया है और अब तुम देखोगे मेरी पूरी पावर। बाहर आ जाओ मेरे दोस्त ल्यूक निंजा। और हम देखते हैं कि अब ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा हम इसे एक भी मौका नहीं देंगे और अभी पूरी पावर से इस्तेमाल करो अपने अटैक का। अभी ल्यूक निंजा और ब्लेड का इस्तेमाल करो। ल्यूक निंजा तुरंत ही और ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके रोकने के लिए ज़ुहो बोलता है, म्यूगेत्सु अभी यूज़ करो इन्फिनिटी ब्लेड का। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ुहो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था ल्यूक निंजा की प्रेजेंस को, उसकी ऑरा को फील करते ही, जिसके बाद म्यूगेत्सु इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, पर ऑरा ब्लेड के सामने इन्फिनिटी ब्लेड कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड से इन्फिनिटी ब्लेड को वहीं पर ख़त्म करता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अब ऐश का ल्यूक निंजा तैयार हो जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा इसे ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो निंजुत्सु बराज का, और यहाँ पे ल्यूक निंजा के सारे क्लोन्स अब तैयार हो जाते हैं एक साथ अटैक करने के लिए। ज़ुहो बोलता है, म्यूगेत्सु अपनी पावर का इस्तेमाल करो, 1000 एरोस का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं म्यूगेत्सु 1000 एरोस के इस्तेमाल से सारे क्लोन्स को वहीं पे ख़त्म करने लगता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए, अब यूज़ करो शैडो रासेन स्ट्राइक का। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है और पूरी ताकत से यह अटैक जाकर लगता है म्यूगेत्सु को, और यह अटैक लगते ही म्यूगेत्सु वहीं पे हार जाता है। यानी कि ये राउंड, ये बैटल ऐश का ल्यूक निंजा जीत जाता है। ज़ुहो बोलता है, मानना पड़ेगा ऐश, मैं इसका ही वेट कर रहा था, तुम कब अपनी शैडो पावर्स का इस्तेमाल करोगे। तुम्हारा ल्यूक निंजा सभी पोकेमॉन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बाहर आ जाओ बैलियन। और हम देखते हैं कि अब ज़ुहो अपने बैलियन को बाहर निकाल लेता है। बैलियन बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन होता है। अब बैलियन आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने ऐश का ल्यूक निंजा होता है। ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा इसे जल्दी ख़त्म करते हैं दोस्त, हम इसे एक भी मौका नहीं देने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा अराइज। और हम देखते हैं कि अब ऐश का ल्यूक निंजा अपने शैडो मोना की एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करता है, और अपने शैडो मोना की एबिलिटी को इस्तेमाल करने के बाद अब वो शैडो फॉर्म ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा चलो जल्दी ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो बॉन्ड और शूरिकेन का। हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ज़ुहो बोलता है, बैलियन अभी यूज़ करो अपने अटैक का कॉस्मिक अनाइलेशन का। हम देखते हैं यहाँ पे बैलियन अपने कॉस्मिक अनाइलेशन का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ऐश के ल्यूक निंजा ने यूज़ किया था बॉन्ड और शूरिकेन का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा बैलियन के सामने पहुंच चुका था, और तभी अपने अटैक का यानी कि ऑरा ब्लेड का तुरंत इस्तेमाल कर देता है। बैलियन को ये अटैक लगता है और बैलियन वहीं पे गिर जाता है, पर बैलियन इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। तभी हम देखते हैं कि ज़ुहो बोलता है, बैलियन अब यूज़ करो ईऑन पल्स का।
बैलियन इयोन पल्स का इस्तेमाल करता है। ये अटैक को रोकने के लिए ल्यूक निंजा बहुत ही आसानी से उसे डॉज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ुओ बोलता है इतनी जल्दी नहीं ऐश, तुम ये बैटल हारोगे। बैलियन अब यूज़ करो नेब्यूला बर्स्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे बैलियन नेब्यूला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, जिसे ऐश का ल्यूक निंजा अपने हाथ से बहुत ही आसानी से काउंटर कर देता है। अब यहाँ पे बैटल एक तरफा हो चुकी थी। ऐश का ल्यूक निंजा अकेले ही बैलियन को बहुत ही आसानी से डैमेज दे रहा था, उसकी हालत को ख़राब कर चुका था। हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ज़ुओ बोलता है बैलियन अभी यूज़ करो अपने अटैक का एवलॉन स्ट्राइक का। हम देखते हैं बैलियन एवलॉन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसको रोकने के लिए ऐश का ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है शैडो रासिन स्ट्राइक का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अब हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन दूर जाकर गिरते हैं, पर ल्यूक निंजा खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैलियन नीचे गिर चुका था एंड तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, अभी अपनी पूरी पावर से यूज़ करो अपने अटैक का ऑरा ब्लेड। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है और बैलियन को ये अटैक जाकर सीधा लगता है और बैलियन वहीं पे हार जाता है। यानी कि ये बैटल अब ऐश का ल्यूक निंजा जीत जाता है और अब इस मैच का विनर ऐश कैचम बन जाता है। जिसके बाद अब ऐश विनर बनने के बाद ज़ुओ से बातें करता है। ज़ुओ बोलता है ऐश तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तुम्हारी शैडो पावर ना होती तो तुम शायद आज हार सकते थे। ऐश बोलता है हाँ, मेरे ल्यूक निंजा के बदौलत और मेरी शैडो पावर के बदौलत मैं ये बैटल जीत गया। ज़ुओ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। सबसे पहले तो तुम्हारा शैडो म्यूटू जिसने मेरी चार्जार्ड को हरा दिया, और साथ में तुम्हारा लिब्रॉन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने मेरे पीकेचू को हरा दिया। मेरा पीकेचू के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो हार गया, तो मानना पड़ेगा तुम्हारे सभी पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फाइनली मैं जीत चुका हूँ, तो क्या मैं अप्रूव हो चुका हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुओ बोलता है हाँ ऐश तुम अप्रूव हो चुके हो नेक्स्ट ऑरा गार्डियन को हराने के लिए। जिसके बाद अब ऐश बोलता है ठीक है ज़ुओ मेरे जाने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद ऐश वहाँ से यूई के साथ निकल जाता है नेक्स्ट ऑरा गार्डियन को हराने के लिए। अब ऐश पहुंच जाता है एसगार्ड के अंदर, द नेक्स्ट ऑरा गार्डियन ग्रिफिथ के किंगडम के अंदर। ग्रिफिथ द नंबर 1 ऑरा गार्डियन जिसकी पावर लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, उसे हराना ऐश के लिए कैसा होगा ये हम आगे देखने वाले हैं। जिसके बाद ऐश वहां पे पहुंच जाता है। एसगार्ड के अंदर पहुंचने के बाद ऐश तुरंत यूई के साथ पैलेस के लिए निकल जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो पैलेस में पहुंच जाता है। पैलेस के अंदर पहुंचने के बाद ऐश मिलता है ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ ऐश से बोलता है मानना पड़ेगा ऐश फाइनली तुम आ चुके हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। अब तक तुम्हारे जितने भी फॉर्म्स आए हैं वो सभी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तुम फाइनली मुझ तक पहुंच चुके हो, तो लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकते हो। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आज हारने वाले हो? ऐश बोलता है वो तो देखी जाएगी बैटल के अंदर, लेकिन अब तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं और मैं बैटल के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है रुक जाओ ऐश, इतनी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ। ऐश बोलता है ऑफर, कैसा ऑफर? जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है तो ऐश अब तुम्हारे पास कितने पोकेमॉन्स हैं? ऐश बोलता है मेरे पास टोटल 6 पोकेमॉन्स है, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि बैटल करने के लिए 6 पोकेमॉन्स चाहिए। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है हाँ अगर तुम्हारे पास 6 पोकेमॉन है वो तो सही बात है, बट तुम्हारे पास कुछ वीक पोकेमॉन्स हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है? जिसके बाद बोलता है नहीं मेरे सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है, हाँ भले ही मैं उनसे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा उसकी बात अलग है। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है तो ऐश मैं तुम्हें ये ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम अपने पुराने पोकेमॉन्स में से किसी भी पोकेमॉन को यहाँ पर बुला सकते हो अगर तुम चाहो तो। जिसके बाद बोलता है क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ? वैसे मैं ऐसा करना नहीं चाहता, बट अगर मैं तुम्हें हराने के लिए अपने पुराने पोकेमॉन्स को बुला सकूँ तो ये बहुत बढ़िया होगा, उनसे मिलना भी मेरे लिए बहुत दिन के बाद बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है हाँ ऐश लेकिन क्या तुम चाहते हो? जिसके बाद बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ, तो कैसे मिल पाऊँगा मैं उनसे? जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है ठीक है ऐश तो चलो मेरे साथ। जिसके बाद ग्रिफिथ ऐश को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पे ऐश पहुँच जाता है स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर पहुंचने के बाद ऐश को दिखाई देता है कि स्टेडियम के बीचों बीच एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल पे ऐश हाथ रखता है। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है तो ऐश अब तुम यहाँ से अपने पोकेमॉन को समन कर सकते हो, तुम जो चाहे उस पोकेमॉन को समन कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम किसी भी पोकेमॉन को बुलाओगे तो तुम्हारा कोई दूसरा पोकेमॉन नहीं जाने वाला। इस टेंशन में तुम अपने पोकेमॉन को वापस मत भेजने की फिक्र में ध्यान मत देना, तुम चूज कर सकते हो, तुम्हें जो पोकेमॉन बुलाना है तुम बुला सकते हो, लेकिन इस बैटल के बाद वो पोकेमॉन वापस चला जाएगा। जिसके बाद बोलता है अच्छा तो ठीक है मुझे थोड़ा सोचने दो।
उसके बाद ऐश कुछ देर सोचता है और फाइनल डिसीजन लेता है, जिसके बाद ऐश समन करता है अपने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को, जहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है आ जाओ ओरेसिस। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम के अंदर ऐश का ओरेसिस का पोकेबॉल आ जाता है, यानी कि ऐश का ओरेसिस ऐश के पास आ जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फाइनली मैं तुमसे मिलने वाला हूँ बहुत दिनों बाद, ठीक है तैयार हो जाओ दोस्त, बाहर आ जाओ सेंट्रस। और हम देखते हैं कि ऐश अपने सेंट्रस को भी बुला लेता है, समन कर लेता है। जिसके बाद अब ऐश की टीम और ज़्यादा ओवर पावर हो चुकी है। ऐश ने अपने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को बुलाया है, जहाँ पर एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है सेंट्रस, और ओराइसिस जो कि उसी का डिसेंडेंट है, लेकिन उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। जिसके बाद ऐश अपनी 6 की टीम बनाता है। अब यहाँ पे ऐश के पास 8 पोकेमॉन तो हो चुके हैं, पर वो 8 से लड़ाई नहीं कर सकता। ऐश को 6 पोकेमॉन की टीम बनानी होगी। अब ऐश की फाइनल टीम के अंदर हैं ऐश के 6 पोकेमॉन्स, जिनके अंदर सबसे पहला है ऐश का पिकाचू, ऐश का ओरेसिस, ऐश का चारिज़ार्ड, बाक्शिया, सेंट्रस, और फाइनल के अंदर है ऐश का ल्यूक निंजा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल के लिए दोनों ट्रेनर्स यानी कि ग्रिफिथ और ऐश तैयार हो जाते हैं और स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं, और अब यहाँ पे यूई बन जाती है उन दोनों की रेफरी और बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ग्रिफिथ चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन को, जहाँ पे वो चुनता है अपने पोकेमॉन इटर्निटस को। इटर्निटस आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ग्रिफिथ के पास कुछ नॉर्मल पोकेमॉन टाइप होने वाले हैं, जो कि अर्थ के ऊपर पाए जाते थे लेजेंडरी पोकेमॉन्स, लेकिन उन सभी में इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे कि ऐश का चार्जार्ड और ल्यूक निंजा इतने स्ट्रॉन्ग है, उसके पोकेमॉन्स भी उससे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश इटर्निटस को देखने के बाद चुनता है अपने पार्टनर पोकेमॉन पिकाचू को। जिसके बाद पिकाचू आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब पिकाचू के सामने था इटर्निटस, एक लेजेंडरी पोकेमॉन जिसकी साइज के सामने पिकाचू बिल्कुल ही बच्चा लगता है, लेकिन पावर लेवल्स के नाम पे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश का पिकाचू और इटर्निटस दोनों तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है तैयार हो जाओ पिकाचू, चलो इसे स्टार्ट करते हैं, अब यूज करो थंडर नोवा थर्स्ट का। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू बैटल को स्टार्ट करता है थंडर नोवा थर्स्ट के इस्तेमाल से। जिसके सामने ग्रिफिथ बोलता है इटर्निटस ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो ऑरा व्हील। हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू यहाँ पे ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने ग्रिफिथ बोलता है इटर्निटस अभी यूज करो इटर्न बीम का। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इटर्निटस अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है हाइपर बीम। पिकाचू से बचने के लिए अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है और हवा में उछल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रिफिथ बोलता है इटर्निटस अभी डायनामिक्स कैनन का इस्तेमाल करो सीधा पिकाचू के ऊपर। हम देखते हैं यहाँ पे इटर्निटस डायनामिक्स कैनन का सीधा पिकाचू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। पिकाचू का ऐश बोलता है पिकाचू अभी जमीन के ऊपर यूज करो कैनन बोल्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है और सीधा हवा में उछल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू आसमान के अंदर था, इटर्निटस उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी पिकाचू का ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का पिकाचू अब थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। ये सीधा अटैक वो इटर्निटस के ऊपर मार देता है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक इटर्निटस को लगता है कि इटर्निटस नीचे गिर जाता है। अब स्टेडियम इतना ज्यादा बड़ा था, लेकिन इटर्निटस उससे भी ज्यादा बड़ा होता है कि जैसे वो गिरता है स्टेडियम टूटने लगता है। तभी हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है इटर्निटस अभी हार नहीं मान सकते, अभी यूज करो इटर्न बीम का। हम देखते हैं इटर्निटस इटर्न बीम अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो कैनन बोल्ट का। दोनों पोकेमॉन्स लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल टक्कर की बैटल कर रहे होते हैं। यहाँ पे इटर्निटस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पिकाचू को भी काउंटर कर रहा होता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू चलो इसे एक मूव में खत्म करते हैं, अभी थंडर ड्रैगन और थंडर डीमन की पावर को कंबाइन करो और फुल पावर से यूज करो थंडर डीमन ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं पिकाचू अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ग्रिफिथ बोलता है इटर्निटस तुम भी अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करो, अभी यूज करो डायनामिक्स कैनन का। हम देखते हैं यहाँ पे दोनों पोकेमॉन फुल स्ट्रेंथ से फुल पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे, यानी कि दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं और सबसे पहली बैटल ही ड्रॉ हो जाती है।
ये देखने के बाद ग्रिफिथ और ऐश दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोनों अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है, पिकाचू कमाल कर दिया दोस्त, तुमने उसके सबसे पहले पोकेमॉन को हरा दिया। मुझे पता है ग्रिफिथ बाकी और गार्डियन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से उसके सारे पोकेमॉन भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम आराम करो दोस्त। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, तैयार हो जाओ ग्रिफिथ मेरे सेकंड पोकेमॉन का सामना करने के लिए, ओराइसिस बाहर आ जाओ। हम देखते हैं कि अब ऐश ओराइसिस को स्टेडियम में बुला लेता है, जिसके सामने ग्रिफिथ बोलता है, ठीक है तैयार हो जाओ, तुम गॉड से मिलने वाले हो, अर्सियस बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रिफिथ अपने अर्सियस को बाहर निकाल लेता है, और ये अर्सियस कोई नॉर्मल अर्सियस नहीं होता, ये होता है अल्टीमेट अर्सियस, जो कि बेंटेन से इंस्पायर्ड है। हाँ, कमेंट कर सकते हो तुम लोग। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ग्रिफिथ बोलता है, अर्सियस अभी यूज करो जजमेंट का। हम देखते हैं कि अर्सियस जजमेंट का इस्तेमाल करता है, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा बढ़ने लगता है ओराइसिस की तरफ, लेकिन ओराइसिस उसे उड़कर डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ओराइसिस अभी यूज करो सिल्वर ब्लेड का। हम देखते हैं यहाँ पे ओराइसिस सिल्वर ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से ओराइसिस अर्सियस के ऊपर ये अटैक मार देता है, जिससे कि अर्सियस को काफी डैमेज पड़ता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है, अर्सियस अभी यूज करो इटर्नल बीम का। हम देखते हैं अर्सियस इटर्नल बीम का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ओराइसिस यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि इक्विनॉक्स का। इक्विनॉक्स और साथ में इटर्नल बीम टकरा जाते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ओराइसिस अभी मौका है, कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं ओराइसिस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। ओराइसिस के सामने अर्सियस यूज करता है अपने अटैक इन्फिनिट वॉइड का। दोनों अटैक एक दूसरे के ऊपर टकरा जाते हैं और लगातार ये बैटल और भी ज़्यादा इंसेन होती जा रही थी। दोनों पोकेमॉन्स अपने अल्टीमेट पावर्स का, अपने अल्टीमेट अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है ओराइसिस इसे खत्म करते हैं, फुल पावर से इस्तेमाल करो गॉड कोलिजन का। हम देखते हैं यहाँ पे ओराइसिस यूज करता है गॉड कोलिजन का, जिसको काउंटर करने के लिए अर्सियस यूज करता है गॉड ब्रेथ का, लेकिन गॉड कोलिजन गॉड ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल होने के कारण उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है द लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन अर्सियस को, और यह अटैक लगते ही अर्सियस वहीं पे हार जाता है, यानी कि सेकंड राउंड का विनर बन जाता है ऐश का ओराइसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रिफिथ चुनता है अपने थर्ड पोकेमॉन को, द ओरिजिनल ड्रैगन को, जो कि क्यूरिम, रैशरिम और जैक्रोम का फ्यूजन होके बनता है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने था ओराइसिस। ओराइसिस बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि अर्सियस और उसकी बैटल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो स्टिल खड़ा होता है, अपनी पावर को इकट्ठा करता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है, ठीक है ओरिजिनल ड्रैगन तैयार हो जाओ और अभी यूज करो ओरिजिन पल्स का। हम देखते हैं ओरिजिनल ड्रैगन ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ओराइसिस इस्तेमाल करता है गॉड कोलिजन का। दोनों का अटैक टकराते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन ये अटैक करने के बाद तुरंत हवा में उड़ जाता है और यूज करता है डिमेंशन स्लैश का। डिमेंशन स्लैश अटैक सीधा जाकर ओराइसिस को लगता है, जिससे कि ओराइसिस काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन तभी स्लैश का बदला ब्लेड से होता है। ओराइसिस इस्तेमाल करता है सिल्वर ब्लेड का। सिल्वर ब्लेड एक ऐसा पावरफुल अटैक होता है जो कि सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को। ओरिजिनल ड्रैगन को इससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, पर वो हारता नहीं है। तभी हम देखते हैं ओराइसिस अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के इस्तेमाल से वो अटैक कर देता है ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर, पर ओरिजिनल ड्रैगन उसे खत्म करता है अपने अटैक से, जो कि होता है ड्रैगन ब्रेथ। एंड तभी हम देखते हैं कि ग्रिफिथ बोलता है, ओरिजिनल ड्रैगन चलो खत्म करते हैं, आउटरेज अटैक का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन आउटरेज का इस्तेमाल करता है, अपनी पावर को अप करता है और तभी फुल पावर से यूज कर देता है डिमेंशन स्लैश का। यह अटैक सीधा जाकर ओराइसिस को लगता है और अटैक लगने के बाद ओराइसिस वहीं पे हार जाता है, यानी कि ये राउंड जीत जाता है ओरिजिनल ड्रैगन। अब हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी ओरिजिनल ड्रैगन में काफ़ी ज़्यादा पावर है, बट क्या ख्याल है इसके बारे में? चार्जार्ड बाहर आ जाओ। हम देखते हैं कि ऐश अपने चार्जार्ड को स्टेडियम में बुला लेता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है एक लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन की, चार्जार्ड की, जो कि नॉर्मल होके भी लेजेंडरी गॉड्स को टक्कर देता है, जहां पे अब वो बैटल करने वाला है ओरिजिनल ड्रैगन के खिलाफ। एक ऐसा ड्रैगन पोकेमॉन जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में आता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है, ठीक है तैयार हो जाओ ओरिजिनल ड्रैगन, अभी यूज करो ओरिजिन पल्स का। जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है, चार्जार्ड अभी यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट का। दोनों के अटैक टकराते हैं और बैटल की शुरुआत होती है। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड इसे जल्दी खत्म करते हैं, अभी फुल पावर से यूज करो कॉन्करर्स हाकी का। हम देखते हैं चार्जार्ड पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को, और यह अटैक लगते ही ओरिजिनल ड्रैगन वहीं पे हार जाता है। चार्जार्ड की इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर देखकर
ग्रिफिथ भी हैरान हो गया था कि एक ही अटैक में चार्जर्ड ने उसके ओरिजिनल ड्रैगन को हरा दिया। भले ही वो ओरिजिनल ड्रैगन हो और भले ही वो ओरेसिस से कमज़ोर हो गया हो, लेकिन चार्जर्ड ने उसे एक पंच में हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रिफिथ चुनता है अपने अगले पोकेमॉन द ब्लैक ड्रैगन यूजोंग को। अब यूजोंग आ जाता है स्टेडियम के अंदर। यूजोंग को देखने के बाद एज बोलता है, अच्छा यूजोंग, बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ एक और यूजोंग ट्रेनर के पास, तो तैयार हो जाओ यूजोंग हारने के लिए। चार्जर्ड यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का अटैक का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से ये अटैक कर देता है यूजोंग के ऊपर, जिससे यूजोंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन यूजोंग इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि ग्रिफिथ बोलता है, यूजोंग अभी यूज करो फुल पावर से ड्रैको रेज का। हम देखते हैं यूजोंग ड्रैको रेज अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर एज बोलता है चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन्स के अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एज बोलता है, चार्जर्ड इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, तुम्हारे और मेरे बॉन्ड को कनेक्ट करते हैं और अभी मेगा इवॉल्व। और हम देखते हैं कि ऐश अपनी चार्जर्ड को फ्यूजन इवॉल्व कर लेता है। अब ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन इवॉल्व हो चुका था, जिसके सामने था द ब्लैक ड्रैगन यूजोंग। अब दोनों में फाइट दोबारा से स्टार्ट होती है। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जर्ड चलो तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट पावर के लिए। चार्जर्ड चलो अपनी सारी एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं, इनहेंस आर्मामेंट, इंचेंटमेंट और अभी हाकी को भी एक्टिवेट कर लो। और अब हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन इवोल्यूशन के अंदर अपने तीनों एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद अब ये बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। ऐश बोलता है, चार्जर्ड अभी पूरी ताकत से यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव का। हम देखते हैं यूजोंग के ऊपर चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है, जिसके सामने यूजोंग इस्तेमाल करता है अपने अटैक ड्रैगन स्पीयर का। लेकिन ड्रैगन स्पीयर उसके सामने टिक नहीं पाता और इन्फर्नो ओवरड्राइव सीधा यूजोंग को लग जाता है। ये अटैक लगने के बाद यूजोंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एंड तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, चार्जर्ड इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से इस्तेमाल करो अपने अटैक का कॉन्करर्स हाकी। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड पूरी स्ट्रेंथ से पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है, यूजोंग जल्दी से काउंटर करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो ड्रैगन एम्परर सोरिंग ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन एम्परर सोरिंग ब्लास्ट का यूजोंग इस्तेमाल कर देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। कॉन्करर्स हाकी का ये अटैक सीधा जाकर यूजोंग को लगता है और ये अटैक लगने के बाद यूजोंग नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि चार्जर्ड लगातार दो पोकेमॉन्स को हरा देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जर्ड काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसने दो पोकेमॉन्स को लगातार हराया था और साथ में यूजोंग के सामने वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था स्टार्टिंग में। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है, ऐश तुमने अपनी चार्जर्ड से मेरे दो पोकेमॉन्स को हरा दिया, लेकिन अब तुम हारने वाले हो, नेमेसिस बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रिफिथ अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रिफिथ बोलता है, नेमेसिस चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, अभी पूरी ताकत से यूज़ करो हॉलो पर्पल का। और हम देखते हैं यहाँ पे नेमेसिस हॉलो पर्पल का इस्तेमाल कर देता है, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है, चार्जर्ड पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। चार्जर्ड पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, पर चार्जर्ड अपने इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे था, उसने सारी पावर्स को एक साथ इकट्ठा करके यूज़ किया था यूजोंग के खिलाफ कि उसकी पावर कम हो जाती है। और नेमेसिस का हॉलो पर्पल फ्यूजन ब्लास्ट को तोड़ता है और यह अटैक सीधा जाकर चार्जर्ड को लगता है। और चार्जर्ड को यह अटैक लगते ही चार्जर्ड नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि चार्जर्ड ये राउंड हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा हाई है नेमेसिस, तुमने भी मेरे चार्जर्ड को एक अटैक में हरा दिया, जैसे मेरे चार्जर्ड ने ओरिजिनल ड्रैगन को हराया था। लेकिन कोई बात नहीं, चार्जर्ड अभी अपनी पावर पे कंट्रोल करना सीख रहा है, उतनी सारी पावर्स को एक साथ एक्टिवेट करता है कि उसकी पावर थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अब तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से हारने के लिए, बाहर आ जाओ सेंट्रस। और हम देखते हैं कि अब ऐश चुन लेता है सेंट्रस को। सेंट्रस के सामने होता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस, जिसके सामने होता है सेंट्रस द गॉड हिमसेल्फ। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, ठीक है सेंट्रस सुप्रीम ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस सुप्रीम ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में नेमेसिस यूज करता है डीमन स्लैश का। दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और ये इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है सेंट्रस आउटरीच ऑफ गॉड। हम देखते हैं सेंट्रस आउटरीच ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर नेमेसिस यूज करता है इन्फिनिट पल्स का।
ये अटैक सीधा जाकर आउटरेज ऑफ गॉड को लगता है और जिससे सेंट्रस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बोलता है सेंट्रस अब यूज़ करो अबिसल जजमेंट का, और हम देखते हैं सेंट्रस अबिसल जजमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर नेमेसिस अपना अटैक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन अबिसल जजमेंट सीधा लग जाता है नेमेसिस को, जिससे नेमेसिस काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रस ख़त्म करते हैं, इटर्निटी स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं सेंट्रस इटर्निटी स्ट्राइक का पूरी पावर से इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी नेमेसिस अवेकन हो जाता है और यूज़ करता है अपने अटैक का शैडो स्केल, और हम देखते हैं कि इटर्निटी स्ट्राइक को वो टकरा देता है, जिससे कि इटर्निटी स्ट्राइक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब शैडो स्किल की पावर देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रिफिथ बोलता है ठीक है नेमेसिस चलो ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो हॉलो पर्पल का, और नेमेसिस पूरी ताकत से हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है सेंट्रस तुम भी इसे एक ही मूव में ख़त्म करो, पूरी ताकत से यूज़ करो सुप्रीम ब्लास्ट का। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करते हैं और पूरी ताकत से एक एक अटैक करते हैं अपने फाइनल मूव का, और दोनों के अटैक एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके में हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस दूर जाकर गिरता है और नेमेसिस भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही धुआं हटता है दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे और दोनों पोकेमॉन बेहोश हो चुके थे, यानी कि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद अब बैटल होने वाली है फाइनल वाली, जहाँ पर ऐश चुनेगा अपने फाइनल पोकेमॉन को। वैसे ऐश का बादशाह अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ऐश के बादशाह को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो चाहता है इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना। तो ऐश चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन द शैडो मोनार्क ल्यूक निंजा को। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा स्टेडियम में आ जाता है, जिसके सामने ग्रिफिथ चुनता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन द गॉड हिमसेल्फ, द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम आशुरा। आशुरा एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे कि ऐश ने आज तक नहीं देखा, एक ऐसा पोकेमॉन जिसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है ऐश के लिए। और अब हम देखते हैं ल्यूक निंजा वर्सेस आशुरा में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश वर्सेस ग्रिफिथ की फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है ल्यूक निंजा वर्सेस आशुरा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी यूज़ करो ऑरा ब्लेड का। ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने आशुरा इस्तेमाल करता है अपने अटैक यानी कि अपोकलिप्स का। यहाँ पे आशुरा अपोकलिप्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑरा ब्लेड से वो उसे काउंटर कर देता है। जिसके बाद ल्यूक निंजा यूज़ करता है अपने अटैक यानी कि बॉन्ड ऑरा शुरिकन का, जिसके सामने हम देखते हैं यहाँ पे ग्रिफिथ बोलता है आशुरा अभी यूज़ करो अपने अटैक का क्रिम्सन ब्लास्ट, और हम देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑरा शुरिकन और क्रिम्सन ब्लास्ट दोनों टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी ल्यूक निंजा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, उसके कई सारे क्लोन वहाँ पे आ जाते हैं और तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यही मौका है अभी यूज़ करो रासेन स्ट्राइक का। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा रासेन स्ट्राइक सीधा आशुरा के ऊपर मार देता है। आशुरा को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, जिससे आशुरा नीचे गिर जाता है, लेकिन आशुरा दोबारा से खड़ा होता है। ग्रिफिथ बोलता है आशुरा अभी यूज़ करो हेवनली डिस्ट्रक्शन का, और हम देखते हैं यहाँ पे आशुरा हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है, जिससे ल्यूक निंजा भी काफ़ी डैमेज हो जाता है। अब ल्यूक निंजा अपने राइज वाले फॉर्म में नहीं था, जिस वजह से उसे डैमेज पड़ रहे थे। जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का अभी यूज़ करो ऑरा ब्लेड का। ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ग्रिफिथ बोलता है आशुरा अभी यूज़ करो लावा बर्स्ट, और हम देखते हैं यहाँ पे आशुरा लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से यह अटैक लगता है सीधा ल्यूक निंजा को, उसका ऑरा ब्लेड भी खत्म हो जाता है और ल्यूक निंजा नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ल्यूक निंजा दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो जल्दी खत्म करते हैं अभी यूज़ करो बॉन्ड ऑरा शुरिकन, और यह अटैक सीधा जाकर आशुरा को लगता है और यह अटैक लगने से आशुरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन बिल्कुल बराबर की टक्कर कर रहे होते हैं, दोनों पोकेमॉन के पावर लेवल्स बिल्कुल सेम हो चुके थे। लेकिन तभी ग्रिफिथ बोलता है आशुरा चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं अभी आशुरा फॉर्म, और हम देखते हैं यहाँ पे आशुरा अपने ही आशुरा फॉर्म को ले लेता है। आशुरा फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जाने के बाद आशुरा की पावर लेवल्स और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड इसको देखने के बाद ऐश बोलता है अच्छा तो तुमने इसे इवॉल्व कर लिया, लेकिन अब तुम जल्दी हारने वाले हो क्योंकि तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया, वो मैं करना नहीं चाहता था बट अब उसे करने का टाइम आ चुका है। ठीक है ल्यूक निंजा क्या तुम तैयार हो?
अराइज। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा अब अराइज हो जाता है, यानी कि अपने शैडो मोनार्क के फॉर्म में आ जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क के फॉर्म में आ चुका था, अपनी पूरी ताकत लगाता है और जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अब यूज करो ऑरा ब्लेड, जिसके सामने ग्रिफिथ बोलता है आशुरा तुम भी यूज करो क्रिम्सन ब्लास्ट का। दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है एंड सडनली हम देखते हैं ल्यूक निंजा और आशुरा दोनों दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं आशुरा दोबारा खड़ा हो जाता है और ल्यूक निंजा भी, लेकिन तभी अचानक से ल्यूक निंजा के अंदर कुछ होने लगता है। ल्यूक निंजा की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क की पावर ऐश और ल्यूक निंजा की पावर एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ल्यूक निंजा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो लगातार यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर आशुरा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा कंट्रोल में आओ मेरे दोस्त, तुम भूल गए हमने साथ में कितना टाइम बिताया है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम याद करना पड़ेगा वो पल, वो बॉन्ड हमारा जिसकी वजह से हम एक साथ हैं। ग्रेनिंजा लुकारियो अभी जागो। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा तुरंत वापिस से अवेकन हो जाता है और तभी जैसे ही आशुरा ल्यूक निंजा के ऊपर अटैक करने आ ही रहा होता है कि तभी ऐश बोलता है इसे खत्म करते हैं पूरी पावर से। लुकारियो ग्रेनिंजा ल्यूक निंजा अभी यूज करो अपनी पावर का, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का, बॉन्ड ऑरा शूरिकन। और हम देखते हैं कि ये सीधा अटैक जाकर लगता है आशुरा को और ये अटैक लगते ही आशुरा काफी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि आशुरा बेहोश हो जाता है। यानी कि ये बैटल, ये राउंड, ये फाइनल मैच का विनर बन जाता है ऐश का ल्यूक निंजा। और यानी कि ऐश अब फाइनली सारे ऑरा गार्डियंस को हराने के बाद टॉप पे पहुंच चुका है। नंबर 1 ऑरा गार्डियन को हराने के बाद अब ऐश बन चुका है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा गार्डियन ऑफ ऑल टाइम, जिसे हम द लेजेंडरी कहते हैं। जिसके बाद अब ऐश स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। अब ग्रिफिथ बोलता है ऐश जो होना था वो हो चुका है, हम चाहते थे तुम विनर बनो और तुम बन चुके हो, तुम्हारी पावर लेवल्स हम सबको सरपास कर चुकी है ऐश, तुम्हारी ल्यूक निंजा की एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है जो कि हमने कभी देखी भी नहीं, हमें लगता है कि तुम द इन्फिनिटी गॉड को हरा सकते हो। जिसके बाद ऐश बोलता है तो क्या मैं अप्रूव हो चुका हूँ? जिसके बाद ग्रिफिथ बोलता है हाँ ऐश तुम अप्रूव हो चुके हो, तो क्या तुम तैयार हो इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए? ऐश बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, मेरा ल्यूक निंजा भी तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा के साथ ऐश ग्रिफिथ के साथ और सभी और गार्डियंस के साथ चला जाता है इन्फिनिटी गॉड के पास, जहाँ पे वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं इन्फिनिटी गॉड के वर्ल्ड के अंदर। एक ऐसा डिमेंशन जो कि खुद में एक डिमेंशन नहीं है, खुद में ही एक पूरा वर्ल्ड है, खुद में ही पूरा एग्जिस्टेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे और गार्डियंस ऐश को अपनी अपनी पावर्स देते हैं और बोलते हैं ऐश हम तुम्हें अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स देते हैं जिसके इस्तेमाल से तुम गॉड ऑफ इन्फिनिटी को हरा सकते हो, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, जो कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, इसे हराने के बाद तुम ही गॉड ऑफ इन्फिनिटी बनोगे जैसा कि हमने तुम्हें कहा था। जिसके बाद बोलता है हाँ मुझे याद है। जिसके बाद आज बोलता है ठीक है तो तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, क्योंकि अब हमारे सामने है द गॉड ऑफ इन्फिनिटी। तो गाइस आज की मूवी, आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो जल्दी से। हम लाइक एम रखते हैं 2K लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो। 2000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ले आऊँगा। एंड हाँ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। पिछली बार मैंने एम रखा था 5000 सब्सक्राइबर्स का, बट वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो होप करता हूँ कि इस बार 5000 सब्सक्राइबर का एम कंप्लीट हो जाए। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके। एंड हाँ नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए सायोनारा।